हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट एफ मेरा डिपेंड है आर से आर, बी ए डिपेंड एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स, देन एफ एफ क्या है बच्चों, मेरे को प्रूव करना है। एफ वन वन है, ऑन टू है, एफ वन वन इंटू है, एफ मेनी वन है और ऑन टू है, और एफ मेरा मेनी वन और इंटू है। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे चलने के पहले हम समझते हैं की कंसेप्ट कि मेनी वन 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 ऑन टू फंक्शन होते क्या है बच्चों। की कंसेप्ट कि अगर मेरा कोई फंक्शन ए से बी डिफाइंड हो, जहाँ ए मेरा उसका डोमेन हो, ए इसका डोमेन हो ए, और बी बच्चों मेरा को डोमेन हो। अगर मेरा फंक्शन ए से बी डिफाइंड हो, जहाँ मेरा ए है ना बच्चों वो डोमेन होगा, और बी है वो इसका को डोमेन होगा, ए और बी। ठीक है। अगर मेरे ए में 2 और 3 एलिमेंट है और इसमें ए बी सी है, अगर प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज हो ए में, को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज अगर इसमें है, ये तो होगा मेरा मेन्यू, ये वन 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 वन। अगर बच्चों ऐसे ही मेरा, ये तो ए है, ये बी है, ये फंक्शन बी फंक्शन है, ये फंक्शन ये मेरा 1 2 3 ए बी सी। अगर प्री इमेज जो कोड डोमेन है उसका एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो, दो, तो ये होता है मेनी मेनी वन, मेनी वन। अब ठीक है, ये तो हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ ऑन टू की डेफिनेशन लिखूँ, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जब डोमेन और, अगर मेरा कोड डोमेन इक्वल किसके हो जाए, रेंज के, तो वो होता है ऑन टू। और ऑन टू और इन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों, मेरा होता है अगर को डोमेन नॉट इक्वल हो रेंज के, मतलब इससे छोटा हो। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे फंक्शन है वो डिपेंड है आर से आर। आर है क्या है, रियल नंबर, उसमें पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे। और जो बच्चों मेरा एफ ऑफ एक्स है उसकी वो क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस कोस ऑफ एक्स अपॉन है बच्चों ये बच्चों ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस कोस ऑफ एक्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ लेट कर वन वन प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वन और मैं लेट कर लेता हूँ कि मैंने एक्स वन है पाई मान लेता हूँ और एक्स टू को माइनस पाई मान देता हूँ। ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन मतलब पाई की वैल्यू निकालो बच्चों, तो ये हो गया पाई स्क्वायर और कोस पाई। अगर मैं यहाँ कोस पाई की वैल्यू देखूं, कोस पाई की वैल्यू तो वो बच्चों होती है मेरे पास माइनस। तो ये हो गया ई की पावर पाई माइनस ऑफ वन। अगर बच्चों ऐसे में पाई वन की वैल्यू देखूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ पाई का होल स्क्वायर कोस माइनस फाइव, कोस माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाता है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई पाई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से बच्चों मेरा क्या होगा, एफ ऑफ माइनस पाई किसके होगा, एफ ऑफ पाई। तो ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। ऐसे अब करेंगे हम ऑन टू और उसके लिए। तो अगर बच्चों मैं यहाँ से देखूं, जो मेरी, अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स से ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन कोस ऑफ एक्स। अगर ये देखूं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों, और इसकी मैं अगर रेंज देखूं तो होती है माइनस वन से प्लस वन से। ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स की जगह बच्चों, अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ एक्स की जगह वैल्यू बच्चों अगर पुट करूँ एक्स इक्वल टू पाई, तो अगर यहाँ एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकालूं तो वो होगी ई की पावर पाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ वन। तो बच्चों ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये बच्चों मेरा आ गया नेगेटिव नेगेटिव। तो मैं रेंज लिखूं अगर इसकी, तो रेंज होगी वो सिर्फ वो होगी आर पॉजिटिव। तो बच्चों और मेरा कोड डोमेन क्या था आर, तो यहाँ क्या हो गया, रेंज
मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि जो कोड डोमेन है बच्चों, मेरा कोड कोड डोमेन इस फंक्शन के लिए बच्चों, अगर मैं यहां से लिखूं कि कोड डोमेन मेरा डोमेन नॉट इक्वल टू ए रेंज के, मतलब इसे रेंज क्या है, कोड डोमेन छोटी, तो ये क्या होगा, ऑन इनटू फंक्शन होगा। ये इम्प्लाइज करेगा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो होगा इनटू फंक्शन। तो मेनी वन इंटू देखते कौन से ऑप्शन में, मेनी वन और इंटू, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।